हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर द थर्ड लेवल पर वेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर की। दोस्तों, ये 60 क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो आज हम आप लोगों को करा रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं और इसमें इसका जो आंसर है ये सब आंसर मास्टर आंसर हैं इस चैप्टर के। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग बस इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। आप लोगों को दोबारा इस चैप्टर का 60 क्वेश्चन आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द साइकार्टिस्ट रिएक्शन व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल। क्वेश्चन को आप लोग समझिए पहले। वाट मीन्स क्या? वाज मीन्स था। द साइकार्टिस्ट का मतलब होता है मनोरोग चिकित्सक। का रिएक्शन मीन्स होता है प्रतिक्रिया, यानी मनोरोग चिकित्सक जो था जिसका नाम सैम था, उसका क्या रिएक्शन था व्हेन जब चार्ली टोल्ड हिम, चार्ली उसे बताया, अबाउट मीन्स बारे में, किसके बारे में? थर्ड लेवल के बारे में। यानी आप लोग इसको पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा ये चार्ली नाम का जो व्यक्ति था ये टाइम ट्रेवलिंग करके ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर चला गया था, जो कि थर्ड लेवल था ही नहीं। तो जब इस बात को वो जाकर अपने मित्र सैम से, जो कि एक साइकार्टिस्ट था, मनोरोग चिकित्सक था, उसे बताया तो उसका क्या रिएक्शन था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। द साइकार्टिस्ट यानी मनोरोग चिकित्सक टोल्ड हिम, उसे बताया, दैट की इट वाज, यह था, वॉकिंग ड्रीम। देखिए यहाँ पर रियल नहीं रहेगा। वॉकिंग ड्रीम का मतलब होता है दिवा स्वप्न, दिन का स्वप्न। विश माने होता है इच्छा और फुलफिलमेंट मीन्स होता है पूरा होना। यानी कि उसका जो मनोरोग चिकित्सक था, मनोरोग चिकित्सक दोस्त था, वह बताया कि यह आपका दिवा स्वप्न की इच्छा का पूरा होना था। और ही आल्सो टोल्ड, ही माने वह, उसका जो दोस्त था, आल्सो माने भी, टोल्ड मीन्स बताया, दैट की चार्ली वाज अनहैप्पी। चार्ली वाज मीन्स था, अनहैप्पी माने दुखी, और यह भी बताया कि चार्ली बहुत दुखी था, इसलिए ऐसा हुआ। तो आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वर्ल्ड फिल्ड अप विथ, यानी व्हाट इज क्या है जिससे ये संसार, जिसके साथ ये संसार जो है फिल्ड अप है, भरा हुआ है। यानी क्या है जिसके साथ ये संसार भरा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर। द वर्ल्ड, संसार, इज है, फिल्ड अप भरा हुआ, विथ किसके साथ? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का मतलब होता है असुरक्षा। संसार असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर डर से भरा हुआ है, वार युद्ध से भरा हुआ है, वरी चिंता से भरा हुआ है, एंड और ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, टेंशंस, टेंशंस का मतलब होता है चिंताएं, और बहुत सारी चिंताओं से भरा हुआ है। यानी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो संसार है वह असुरक्षा से, डर से, युद्ध से, चिंताओं से और बहुत से जो है टेंशनों से भरा हुआ है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, अब यानी कि ये जो बात किया गया है ये जिस वह शताब्दी में जी रहा है उस शताब्दी की बात किया है, लेकिन अब बता रहा है कि ऑन द अदर हैंड यानी दूसरे तरफ। यानी यहाँ पर ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरे तरफ, तो दूसरे तरफ वह बात कर रहा है किसकी? थर्ड लेवल की, जहाँ पर वो टाइम ट्रेवलिंग करके जो है चला गया था 19वीं शताब्दी में, तो उसकी बात कर रहा है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर इज जॉय, जॉय है, खुशी है वहाँ पर, और सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि, वहाँ पर संतुष्टि है। सिक्योरिटी, वहाँ पर सुरक्षा है, एंड और पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी का मतलब होता है सकारात्मकता, वहाँ पर सकारात्मकता है। इन द वर्ल्ड, संसार में, आल्सो माने भी। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि संसार जो है किसके साथ भरा हुआ है, किन चीज़ों से भरा हुआ है, तो संसार ये जो है वो किससे भरा हुआ है ये आप लोग जान गए। दोनों पक्ष यहाँ पर दिखा दिया है, आधुनिक शताब्दी का जिसमें वो जी रहा है और जिसमें वो टाइम ट्रेवलिंग करके गया था, दोनों पक्ष को वो बता दिया कि दोनों पक्ष में जो था वो किस चीज़ों से दोनों पक्ष भरा हुआ था। आइए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? वाट मीन्स क्या? अकॉर्डिंग टू द अथर, यानी कि अथर के अनुसार, लेखक के अनुसार क्या? इच मीन्स है स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी टिकट को
एकत्रित करना। कलेक्टिंग का मतलब होता है एकत्रित करना, संग्रह करना, यानी स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी कि यहाँ पर अर्थ इसका होगा कि लेखक के अनुसार स्टैम्प कलेक्टिंग क्या है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कि अथर के अनुसार क्या है। अकॉर्डिंग टू द अथर, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, टू द अथर यानी लेखक के अनुसार स्टैम्प कलेक्टिंग, जो स्टैम्प कलेक्टिंग है इज मीन्स है एक टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय का, कुछ समय का यानी अस्थायी कह सकते हैं। और रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब होता है शरण, यानी कि अथर के अनुसार जो स्टैम्प कलेक्टिंग है यह कुछ समय का जो है, कुछ समय का शरण है। फ्रॉम रियलिटीज, वास्तविकता से बचने के लिए, यानी कि वास्तविकता से एक कुछ समय के लिए केवल एक शरण है, रेफ्यूज है। और इट्स एन इस्केपमेंट, और इट्स एन, और यह एक इस्केपमेंट है। इस्केपमेंट का मतलब होता है बचना, और यह केवल एक बचने का साधन है। फ्रॉम द वर्ल्डली, संसार की वरीज मीन्स होता है चिंताओं से, यह केवल संसार की चिंताओं से बचने, केवल बचना है। यानी यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। अथर के अनुसार जो स्टैम्प कलेक्टिंग है यानी कि जो टिकट को इकट्ठा करना है, यह एक कुछ समय का केवल वास्तविकता से बचने का शरण है, रेफ्यूज है कि आप कुछ समय तक वास्तविकता से बच सकते हैं। और यह संसार की वरीज, एकदम चिंताओं से एक तरह से बचना है और कुछ नहीं है। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स घटित हुआ, विथ चार्ली, चार्ली के साथ, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग कम से कम पूरा याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, विथ चार्ली, चार्ली के साथ, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल के स्टेशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग पूरी तरह से तैयार करेंगे। आइए देखते हैं क्या उसके साथ घटित हुआ। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर चार्ली जो था वो इंटर्ड, प्रवेश किया, इनटू ए सबवे, सबवे का मतलब होता है सुरंग कह सकते हैं या भूमिगत मार्ग कह सकते हैं। यानी कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो चार्ली था वह एक सुरंग में यानी भूमिगत मार्ग में जो है इंटर किया, प्रवेश किया, टू गेट द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए कि मैं ट्रेन को पकड़ लूँ, टू हिज होम, और अपने घर पहुंच जाऊं। यानी यहाँ पर आप लोग इसको समझेंगे कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो चार्ली था वह एक सुरंग में प्रवेश किया ट्रेन को पकड़ने के लिए और अपने घर जाने के लिए। बट लेकिन ही वाज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था मिस डायरेक्टेड, मिस डायरेक्टेड का मतलब होता है वह एकदम जो है दिशा भटक गया, डायरेक्शन ही अपना भटक गया। एंड और इंटर, प्रवेश कर गया, इनटू एन अनदर वे, इनटू एन अनदर मीन्स होता है दूसरा, वे माने होता है मार्ग, और दूसरे मार्ग में वो क्या कर गया, इंटर कर गया। दैट वाज अकॉर्डिंग टू हिम, दैट वाज जो था, दैट मीन्स जो, वाज मीन्स था, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार, चार्ली के अनुसार, द थर्ड लेवल जो उसके अनुसार थर्ड लेवल था और किसी के अनुसार नहीं था, उसी के अनुसार था कि वो थर्ड लेवल था जिसमें वह जो है दिशा भटक करके प्रवेश कर गया था। लेकिन वास्तव में वहाँ ग्रांड सेंट्रल के स्टेशन पर थर्ड लेवल था ही नहीं। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो चार्ली था वह एक जो सुरंग में प्रवेश करता है ट्रेन को पकड़ने के लिए और अपने घर जाने के लिए, लेकिन वह क्या करता है कि दिशा भटक जाता है और वहीं से वो मिस डायरेक्टेड हो जाता है यानी टाइम ट्रेवलिंग कर जाता है और क्या करता है कि वह एक दूसरे रास्ते में, दूसरे मार्ग में प्रवेश कर जाता है जो कि उसके अनुसार वही थर्ड लेवल था जिसमें वो प्रवेश कर गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड चार्ली फाइंड देयर, व्हाट मीन्स क्या, डिड चार्ली, चार्ली फाइंड मीन्स पाया, देयर मीन्स वहाँ, यानी कि उस थर्ड लेवल पर चार्ली क्या पाया। तो आइए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है। एट द थर्ड लेवल, अब देखिए थर्ड लेवल पर जो चार्ली था, सा मीन्स देखा, द पीपुल लोगों को, वियरिंग पहने हुए थे, ओल्ड फैशन्ड ड्रेस,
अब वह जो है टाइम ट्रेवलिंग करके जब 19वीं शताब्दी में चला गया तो वहाँ पर वह थर्ड लेवल में पाया कि चार्ली पाया कि जो लोग थे वह ओल्ड फैशनड ड्रेस, यानी कि ओल्ड फैशन का मतलब होता है पुराने रीत रिवाज वाले, ड्रेस मीन्स होता है पोशाक, वहाँ के जो लोग थे वह पुराने रीत रिवाज वाले कपड़े पहने थे। एंड ओल्ड, और एक पुराना, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, लोकोमोटिव था। लोकोमोटिव का मतलब होता है, लोकोमोटिव का मतलब होता है रेल इंजन। वहाँ पर एक पुराना रेल इंजन भी था, उसको भी वह देखा। न्यूज़पेपर, अखबारों को देखा, वहाँ पर अखबार थे, अखबारों को भी वह थर्ड लेवल पर देखा, जिस पर डेट लिखा गया था जून 11 1894, जिस न्यूज़पेपर पर तारीख लिखी थी 11 जून 1894 की, ये भी देखा। आगे वो क्या देखा, ब्रास स्पीटून्स, ब्रास का मतलब होता है पीतल का और स्पीटून्स का मतलब होता है थूकदान, वह पीतल का वहाँ पर थूकदान भी देखा। और फ्लिकरिंग गैस सेम लाइट, वहाँ पर फ्लिकरिंग टिमटिमाते हुए पुराने ज़माने के गैस को देखा, जिस तरह से पुराने ज़माने में गैस रहते थे उसको देखा। एंड और मेनी अदर थिंग्स, मेनी माने बहुत सी, अदर माने दूसरी, थिंग्स माने चीज़ों को देखा, रिलेटेड जो संबंधित थी टू दैट सेंचुरी, उस शताब्दी से, यानी 19वीं शताब्दी से रिलेटेड संबंधित बहुत सी चीज़ों को वहाँ पर देखा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। वाट डू यू अंडरस्टैंड, वाट मीन्स क्या, डू यू, आप, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, आप क्या समझते हैं किससे, बाई इस्केपमेंट। इस्केपमेंट का मतलब होता है बचना, भगदड़ करना, यानी कि आप इस्केपमेंट से क्या समझते हैं, ये जो इस्केपमेंट वर्ड है इससे आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इस्केपमेंट, ये जो वर्ड दिया है इस्केपमेंट का मतलब होता है बचना, भाग निकलना। इन दिस सेंस, इन दिस सेंस, इस समझ में, यानी कि मीन्स, इसका मीन्स है, इसका मतलब है क्या, द सेविंग ऑफ वन सेल्फ, सेविंग मीन्स बचाना, ऑफ वन सेल्फ यानी स्वयं को बचाना, फ्रॉम द वर्डली वरीज, किससे, वर्डली यानी संसार की, वरीज मीन्स होता है चिंताएं, चिंताओं से। बात को समझ लीजिएगा दोस्तों, जो इस्केपमेंट होता है यानी जो बचना होता है, यहाँ पर हमारी समझ में इसका जो मीन है उसका ये मीन है कि संसार की चिंताओं से अपने आप को बचाना, यानी भाग निकलना। अब किन किन चीज़ों से अपने आप को बचाना, लाइक मीन्स जैसे इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से अपने आप को बचाना, फियर, भय से अपने आप को बचाना, वार, युद्ध से अपने आप को बचाना, वरी, चिंता से अपने आप को बचाना, एंड एलाट, और बहुत सी चीज़ों से अपने आप को बचाना, यही जो है क्या है, इस्केपमेंट है, यानी बचना है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब देखिए आई हैव टेकन, यहाँ पर चार्ली इस बात को कहा था कि आई हैव टेकन, मैंने उठा लिया, ले लिया, ऑब्वियस स्टेप, ऑब्वियस का मतलब होता है स्वाभाविक, स्टेप का मतलब होता है कदम, मैंने स्वाभाविक कदम उठाया। जो चार्ली इस बात को बोला था इसको आप लोग एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करना है यानी कि वर्णन करिए, इसका एक्सप्लेन करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं ये समझिए कि सब मास्टर आंसर्स हैं और क्वेश्चन हैं, आप लोगों को जरूर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आप लोग एकदम धैर्य बनाकर इस वीडियो पर पढ़ें, आप लोगों को कहीं दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसका आंसर होगा नो बॉडी। नो बॉडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, बिलीव्ड, विश्वास करता है, ऑन चार्लीज स्टेटमेंट, किसके, चार्ली के स्टेटमेंट यानी कथन पर, कोई चार्ली के कथन पर विश्वास ही नहीं करता है, अबाउट मीन्स बारे में, द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के, यानी थर्ड लेवल के बारे में जब चार्ली कहता था कि मैं थर्ड लेवल पर गया था, तो उसके इस स्टेटमेंट पर, इस कथन पर नो बॉडी, कोई भी बिलीव ही नहीं करता था, क्योंकि सबको ये पता था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है ही नहीं। और हिज वाइफ, उसकी पत्नी, चार्ली की जो पत्नी थी, वाज अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब होता है चिंतित होना, और उसकी पत्नी बहुत चिंतित थी। एंड और ब्राट हिम, ब्राट मीन्स ले गई, हिम मीन्स उसे, टू द साइकार्टिस्ट,
मनोरोग चिकित्सक के पास जो उसका दोस्त था सैम, उसके पास उसे ले गई। चार्ली हिमसेल्फ, और चार्ली हिमसेल्फ माने स्वयं, नीडेड मीन्स ज़रूरत थी, यानी चार्ली को स्वयं ज़रूरत थी टू मीट, मिलने के लिए, द साइकार्टिस्ट, मनोरोग चिकित्सक से। उसकी पत्नी तो उसे ले गई, लेकिन ये चार्ली का खुद इच्छा थी, ये भी खुद चाहता था, इसको नीडेड थी, ज़रूरत थी अपने दोस्त से, साइकार्टिस्ट से मिलने के लिए। और इट वाज, यह था, एन, एक, ऑब्वियस स्टेप्स, ऑब्वियस स्टेप का मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्वाभाविक कदम, और यही एक उसका जो है क्या था, स्वाभाविक कदम था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज चार्लीज विजन, व्हाट वाज क्या था चार्ली का विजन, स्वप्न, अबाउट, बारे में, किसके, गेल्सबर्ग टाउन। अब जो गेल्सबर्ग टाउन वह थर्ड लेवल पर देखा था, उस टाउन के, उस शहर के बारे में चार्ली का क्या विजन था, क्या स्वप्न था। वो चाहता था कि ये बहुत खूबसूरत शहर है, मैं यहाँ पर अपनी पत्नी को भी लेकर आऊँ। तो आइए देखते हैं क्या था। चार्ली थाट, चार्ली सोचा, दैट की गेल्सबर्ग, ये जो गेल्सबर्ग वाज मीन्स था, स्टिल, अभी भी, ए वंडरफुल टाउन, यानी कि चार्ली थाट में सोचा, दैट की गेल्सबर्ग वाज मीन्स था, स्टिल, अभी भी, ए वंडरफुल, एक आश्चर्यजनक, अद्भुत, टाउन में शहर, इन दैट सेंचुरी, और इस शताब्दी में, इन दैट सेंचुरी, इस शताब्दी में, इन 1894, यानी कि 1894 में, और इस शताब्दी में, यहाँ वहाँ पर, कहाँ पर, जो गेल्सबर्ग का शहर था वहाँ पर क्या था कि पीपुल यूज टू सिट, जो पीपुल थे, लोग थे, यूज टू सिट, बैठा करते थे, यानी कि 1894 19वीं शताब्दी में भी लोग बैठा करते थे, ऑन दियर लॉन्स, लॉन्स का मतलब होता है घास का मैदान, अपने घास के मैदानों में बैठा करते थे, हैविंग सफिशियंट टाइम, और उनके पास सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, टाइम मीन्स समय होता था, टू टॉक, बात करने के लिए, इच अदर, एक दूसरे के, इच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, और उन लोगों के पास एक दूसरे से बात करने का पर्याप्त समय भी होता था, लोग साथ साथ बैठते भी थे, जैसा कि उसे जिस युग में, जिस शताब्दी में वो जी रहा था, ऐसा कुछ नहीं, लोग एक दूसरे को मारने काटने तथा अपने काम में बिजी थे। तो ये चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगी 19वीं शताब्दी की, कि लोग अभी भी साथ बैठ रहे हैं और उनके पास एक दूसरे से बात करने का पर्याप्त समय भी है। और क्या था, स्मोकिंग सिगार्स, और वो लोग क्या करते थे, सिगार यानी सिगरेट को पीते थे। और क्या विशेषता थी वहाँ की, वोमेन्स वेगिंग, और जो वहाँ औरतें थीं वह वेगिंग करती थी, वेगिंग का मतलब होता है हिलाना, पाम लीफ फैंस, पाम लीफ का मतलब होता है ताड़ के पत्ते का, फैन मीन्स होता है पंखा, यानी जो औरतें थी वह ताड़ के पत्ते का पंखा हिलाती थी, इन वेरी लॉन्ग समर इवनिंग, वेरी लॉन्ग बहुत लंबी जो समर इवनिंग होती थी, यानी कि जो गर्मी की शाम होती थी, यानी आप लोग यहाँ पर समझिएगा, जिसको हम लोग अपने यहाँ पंखी कहते हैं या बेना भी कुछ लोग कह देते हैं, तो वहाँ पर जो औरतें थी वह क्या करती थी कि ताड़ के पत्ते का जो फैंस होते थे, जो पंखे होते थे, यानी बेना टाइप के जो होते थे, जिसको हम लोग कहते हैं पंखी, तो जब लाइट वाइट घर पे नहीं रहती है, फैन जो हम लोगों का पंखा है नहीं चलता है, तो लोग उसी से काम चलाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर इसको बताया गया है, आप लोग समझ लीजिए, जो गांव के बच्चे होंगे वो बेना समझ गए होंगे क्या होता है। तो औरतें जो थी वहाँ पर वो वेगिंग हिला रही थी, पाम लीफ यानी कि ताड़ के पत्ते के पंखे को, वहाँ की जो लंबी गर्मी की शाम होती थी। इट वाज ए पीसफुल, और इट वाज यह था, पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, यह बहुत शांतिपूर्ण और फ्रेंडली, बहुत मित्रतापूर्ण प्लेस माने स्थान था। और ये जो गेल्सबर्ग था, यह जो शहर था, यह बहुत शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण स्थान था, वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी इसको, इसलिए वह वहाँ अपनी पत्नी के साथ भी जाना चाहता था। आइए अब देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। दोस्तों बस वीडियो पर आप लोग समय दीजिए, आप लोगों को उम्मीद है हमें कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है व्हाई डिड चार्ली रिटर्न फ्रॉम द थर्ड लेवल। अब व्हाई मीन्स क्यों, चार्ली जो था वो रिटर्न मीन्स वापस आया, फ्रॉम द थर्ड लेवल से, यानी जो चार्ली था जब थर्ड लेवल पर चला ही गया था तो वहाँ से वापस क्यों आया।
तो देखिए इसका आंसर होगा विथ द विंग्स ऑफ इमेजिनेशन। विथ द विंग, विंग का मतलब होता है पंख, आप इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, यानी कल्पनाओं के पंख के साथ चार्ली रिटर्न्ड, चार्ली वापस आया, टू कलेक्ट, एकत्रित करने के लिए, एनफ मनी, पर्याप्त धन को, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, मनी मीन्स होता है धन, धन को टू बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, खरीदने के लिए, टू टिकट, दो टिकट, कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग टाउन के लिए, यानी वह गेल्सबर्ग टाउन के लिए दो टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसों को कलेक्ट करने के लिए चार्ली वहाँ से कल्पनाओं के पंख के द्वारा वापस आया। और किसके लिए वो टिकट खरीदना चाहता था, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए एक टिकट लेना चाहता था, एंड और हिज वाइफ लुइसा, और अपनी पत्नी लुइसा के लिए भी एक टिकट लेना चाहता था। एज द क्लर्क, जैसा कि जो क्लर्क था, जो टिकट बाबू था, वाज नॉट एक्सेप्टिंग, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, एक्सेप्टिंग का मतलब स्वीकार करना, जैसा कि जो टिकट बाबू था वो स्वीकार नहीं किया था द करेंसी, मुद्रा को, विच जो चार्ली वाज हैविंग, जो चार्ली के पास जो मुद्रा थी वो टिकट बाबू उसको नहीं लिया था क्योंकि वो मॉडर्न युग थी। तो रिलेटेड टू द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि रिलेटेड माने मुद्रा उसकी थी वो रिलेटेड थी यानी संबंधित थी मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ पर मॉडर्न रहेगा, मॉडर्न वर्ल्ड यानी जो आधुनिक संसार से उसकी मुद्रा क्या थी कि रिलेटेड थी, उस मुद्रा को वो नहीं लेता है, तो वो इसीलिए वापस आता है कि हम जा रहे हैं और मुद्रा को अपनी चेंज कराकर फिर आएंगे, तो एक टिकट अपने लिए और एक टिकट अपनी पत्नी लुइसा के लिए लेंगे। इस प्रकार से वो थर्ड लेवल से वापस आया था। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वेन, वेन मीन्स होता है कब, एंड और हाउ मीन्स कैसे, डिड चार्ली, चार्ली जो था, फाइंड मीन्स पाता है, द लेटर पत्र ऑफ सैम, सैम का, यानी कि जो चार्ली था कब और कैसे सैम के द्वारा भेजा गया पत्र पाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर को आप लोग समझिए। वन नाइट, एक रात, वाइल जब, फ्यूजिंग विथ हिज स्टैम्प कलेक्टिंग, फ्यूजिंग का मतलब होता है, फ्यूजिंग का मतलब होता है एकदम अधिक ध्यान देना, तो एक रात, वाइल मीन्स जब वह अत्यधिक ध्यान दिया था अपने टिकट को कलेक्ट करने में, एकत्रित करने में, तो चार्ली फाउंड, तो उसी समय चार्ली पाता है, एमॉन्ग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट कवर, जब वह अपने पुराने पहले दिन को कवर कर रहा था, फर्स्ट डे कवर कर रहा था, यानी फर्स्ट डे टिकट को कवर कर रहा था, तो उसी समय वह पाता है द लेटर ऑफ सैम, सैम का पत्र वह पाता है, विथ ए 6 सेंट स्टैम्प, जिसपे कि 6 सेंट यानी कि 6 सेंट का जो है स्टैंप लगा था, और मेल्ड, उसको डाक के द्वारा भेजा किया था, मेल किया गया था, टू हिज ग्रांडदा, उसके दादाजी के पते पर भेजा गया था, अर्लियर इनटू हिज कलेक्शन, तो वह उसको अर्लियर इनटू हिज कलेक्शन, वह अपने संग्रह में, अपने कलेक्शन में उसे क्या करता है कि अर्लियर, थोड़ा जल्दी जो है प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से वह जो यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि जब वह स्टैम्प कलेक्शन कर रहा था, उसको करने में बहुत व्यस्त था, तो उसी समय वह चार्ली के भेजे, ये चार्ली जो था सैम के द्वारा भेजे गए टिकट को पाता है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। हाउ मच ओल्ड करेंसी डिड सैम बाई, हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना, ओल्ड करेंसी, पुरानी मुद्रा, डिड सैम बाई, जो सैम था वो बाई मीन्स खरीदा, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा सैम बाट, सैम जो था वो बाट मीन्स खरीदा, द ओल्ड करेंसी, पुरानी मुद्रा, वर्थ $800, जिसकी कीमत कितनी थी, $800 थी, 800 थी, वर्थ मीन्स होता है कीमत, $800 यानी $800 थी, तो उसी को वो क्या किया था, बाट किया था यानी खरीदा था। अब देखिए हम लोगों का अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट बिजनेस डिड सैम वांट टू डू, व्हाट बिजनेस, व्हाट मीन्स क्या, बिजनेस मीन्स होता है व्यापार, डिड सैम, सैम जो था वांट मीन्स चाहता था, टू डू करना, यानी जो सैम था वो क्या बिजनेस करना चाहता था, एक क्वेश्चन है। तो देखिए सैम वांटेड, सैम वांटेड, सैम चाहता था, टू डू करना, द बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, आप हे का मतलब होता है भूसा, भूसे का, फीड, फीड का मतलब होता है आप लोगों का चारा, चारे का, एंड ग्रेन और अनाज का, यानी जो सैम था वो भूसे का, चारे का और अनाज का बिजनेस करना चाहता था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हुआ।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड द टिकट क्लर्क सेड टू चार्ली। व्हाट मीन्स क्या, डिड द टिकट क्लर्क, जो टिकट बाबू था वो से मीन्स कहा किससे, चार्ली से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग समझ लीजिए। द टिकट क्लर्क, जो टिकट क्लर्क था वो स्कॉल्डेड चार्ली। स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना, वह चार्ली को डांटा, दैट की इट वाज नॉट ए रियल करेंसी, यहाँ पर इट रहेगा, यानी जो टिकट क्लर्क था वह डांटा चार्ली को और कहा कि यह जो है रियल करेंसी नहीं है, यानी ये असली मुद्रा नहीं है, विच जिसको ही वाज हैविंग, जो उसके पास थी। यानी कि यहाँ पर टिकट बाबू जो था वो चार्ली को डांटा और कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास मुद्रा है ये रियल करेंसी नहीं है, अर्थात ये वास्तविक मुद्रा नहीं है, ऐसा वह कहा। और एडिशनली का मतलब होता है अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त ही वार्नड, वह चेतावनी दिया किसको, चार्ली को, दैट की इफ, यदि ही वाज ट्राइंग, ही माने वह ट्राइंग कोशिश कर रहा है, टू स्किन हिम, उसको स्किन करने का यानी छल करने का, उसके साथ उसको धोखा देने का, तो ही वुड नॉट गो वेरी फार, तो वह बहुत, वेरी फार, फार का मतलब होता है दूर, वह बहुत दूर भी नहीं भाग पाएगा। और ही वुड बी प्रेजेंट, उनको, तुम्हें जो है क्या कर दिया जाएगा कि जेल भिजवा दिया जाएगा, ऐसा वह कहा। यानी कि आप लोग इसका हिंदी में समझ लीजिए कि जो हमारा क्वेश्चन था कि जो टिकट क्लर्क था वह चार्ली से क्या कहा, तो जो टिकट क्लर्क था वह पहले चार्ली को डांटा और कहा कि जो मुद्रा तुम्हारे पास है ये रियल करेंसी नहीं है, और इसके अतिरिक्त वह चार्ली को वार्निंग भी दे दिया कि अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बहुत दूर नहीं भाग पाओगे और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन था और उसके आंसर थे हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एग्जाम से पहले इसको आप लोग 1-2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा तो आप लोगों का पूरी तरह से तैयार होगा। हमारे इस चैनल पर आप लोगों को प्रोज का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, चाहे वो 60 क्वेश्चन हो कि लॉन्ग क्वेश्चन हो या हिंदी एक्सप्लेनेशन हो, और आप लोगों का जो पोएट्री है, पोएट्री का भी आप लोगों को संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, और सप्लीमेंट्री का 1-2 चैप्टर का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो एग्जाम से पहले ही हम आप लोगों को प्रदान कर देंगे। तो आप लोग जो है बहुत आसानी से अपनी तैयारी करके एग्जाम को बेस्ट बना सकते हैं। बस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें, अपने पास तक ही न रखें, आप व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूल के ग्रुप में अपना स्टेटस लगाएं। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।